एक बार फिर से बिहार से लेकर के देश की राजनीति के केंद्र बिंदु में नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार के फैसलों को लेकर के अब चर्चा भी शुरू हो गई है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी में बहुत आगे बढ़ गए हैं। लेकिन इससे साथ ही कई ऐसे सवाल हैं जो नीतीश कुमार के लिए खड़े हो रहे हैं। वर्तमान जो राजनीति में चेहरे हैं, खास करके जो नए चेहरे हैं, वो राजनीति में कुछ नया करने का ललक लेकर के राजनीति कर रहे हैं। चाहे वो तेजस्वी यादव हो, मुकेश सहनी हो, चिराग पासवान हो या फिर जीतन राम मांझी के बेटा संतोष सुमन हो। इसके अलावे भी कई ऐसे नाम हैं, चाहे कन्हैया कुमार का नाम ले लीजिए, या जितने भी युवा हैं वो एक अलग तरह की राजनीति और इस देश की जनता के साथ सामंजस्य बिठा करके आगे का रणनीति बनाना चाहते हैं और विकास जो अवरुद्ध है जहाँ तहाँ उसको सामने लाना चाहते हैं, लोगों के साथ जुड़ करके उसे पूरा करना चाहते हैं। इन सब के साथ साथ नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार टक्कर देने जा रहे हैं, ये बातें लगातार चर्चा में आ रही है। लेकिन कई सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब खोजना बहुत ज़रूरी है। नीतीश कुमार आखिर किस आधार पर प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जबकि उनके साथ अभी तक विपक्ष ने स्वीकृति नहीं दी है कि साथ चलेंगे। इन सब के साथ दो बार नीतीश कुमार दिल्ली गए, लेकिन उसके परिणाम बहुत अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। इन सब के बाद प्रधानमंत्री बनने के लिए या प्रधानमंत्री उम्मीदवारी के लिए एक शख्स में जो खूबियां होनी चाहिए, नीतीश कुमार में ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन कम से कम उस व्यक्ति में वोट दिलवाने और अपने गठबंधन को जितवाने की क्षमता होनी चाहिए। अगर बात करें तो आंकड़ों के हिसाब से आपको याद होगा कि 1998 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का लगातार ग्राफ गिर रहा था और उनके वोट का प्रतिशत 18% के आसपास आ गया था, नरेंद्र मोदी के कमान संभालने के बाद ये आंकड़ा 2014 में 31% से अधिक का हो गया। इसका सीधा मतलब था कि लगभग दुगना नरेंद्र मोदी के आने से भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा। वहीं 2017 में तो उन्होंने इस वोट प्रतिशत को 37% से भी ज़्यादा करके दिखलाया। इन सारी बातों को लेकर के ये जाहिर है कि ऐसे में फैसले वही लेता है जो क्षमता रखता हो जिताने का। इन सारी बातों को लेकर के अब वर्तमान परिस्थिति में देखा जा रहा है कि अधिकतर पार्टियां या तो वो पारिवारिक पार्टियां बन करके रह गई हैं, या जो पार्टी इस तरह की है जिसमें नीतीश कुमार जैसे नेता के अगुवाई में चल रही जदयू है, ऐसे दलों में भी वन मैन आर्मी होती है। नीतीश कुमार जो फैसला करेंगे वही फैसला मान्य हो जाता है। इसके साथ साथ परिवारवादी जो पार्टियां हैं जिसको लेकर के लगातार हमला किया जा रहा है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो या चिराग पासवान की पार्टी हो, इसको लेकर के भी यही बात कही जाती थी। लेकिन चिराग पासवान ने उस वर्जना को समाप्त किया और पार्टी में अलग अलग पदों पर अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ साथ सबको प्रतिनिधित्व देने का रास्ता अपनाया। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का उन्होंने नारा भी दिया। वहीं अगर बात करें तो मुकेश सहनी ने भी बिहार को बदलने के लिए एक अलग तरह का मिशन और विज़न लेकर के आए थे, लेकिन सत्ता में रहते हुए अचानक से उनके साथ जो कुछ भी हुआ उसको लेकर के भी उनके मन में क्षोभ है कि नीतीश कुमार ने तब उनका साथ नहीं दिया था। लेकिन इन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने जो नया तरीका अपनाया है और नए तेवर में भारतीय जनता पार्टी आना चाहती है, उसको लेकर के जहां एक तरफ चिराग पासवान, वहीं मुकेश सहनी अभी भी असमंजस की स्थिति में है कि उन्हें क्या फैसला लेना है, किस पक्ष में जाना है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि तेजस्वी यादव जो कि सत्ता के बहुत करीब पहुंच करके मुख्यमंत्री की कुर्सी से थोड़ा दूर रह गए थे, उन्हें 2 साल से भी कम वक्त में नीतीश कुमार ने अपने साथ लाया और नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव की ज़रूरत पड़ी। ऐसे में तेजस्वी यादव के वोट बैंक पर नीतीश कुमार अपना अधिकार जमाना चाहते हैं और यही वो कारण है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को साथ लेकर के चलने के लिए तैयार हुए हैं। तेजस्वी यादव का और उनकी पार्टी के साथ साथ महागठबंधन भी इस बात का सपना देख रही थी कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और महागठबंधन नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बिना बेहतर काम करेगी और अपनी सत्ता में आएगी। लेकिन अंततः क्या हुआ ये सभी जानते हैं। अब जो बदली हुई परिस्थिति है उसमें बार बार ये बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से 6-5 लगातार किया है उससे कहीं कैरियर न तबाह न हो जाए, इसको लेकर के एक तरफ जहां तेजस्वी यादव फैसला लेने के लिए तैयार हैं, वहीं चिराग पासवान और मुकेश सहनी भी
नीतीश कुमार के अक्सर बदल जाने वाली प्रवृत्ति से अपने आप को बचाना चाहते हैं। जो खबरें हमारे तक आ रही हैं कि चिराग पासवान को अपने खेमे में लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सारी तैयारी कर दी है और लगभग चिराग पासवान को तैयार भी कर दिया है। कई ऐसे लोगों को इस काम में लगाया हुआ था जो चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का हिस्सा बना दे। वहीं मुकेश सहनी भी स्पष्ट कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनसे नए सिरे से गठबंधन करना चाहती है, एनडीए में उन्हें रखना चाहती है। तो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को धोखा दिया है, उसके बाद से तेजस्वी यादव भी भारतीय जनता पार्टी की निगाह में है और ज़रूरत महसूस हुई तो वक्त के हिसाब से बहुत कुछ बिहार में बदलेगा। तेजस्वी यादव की जो मुख्यमंत्री बनने की लालसा है, उसे कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के खेमे में बड़ा सेंधमारी करके पूरा कर दे। नीतीश कुमार के खेमे में भारतीय जनता पार्टी ने अपना गुप्तचर भेज दिया है। कहा जा रहा है कि कई ऐसे लोग हैं जो एक एक पल की, एक एक मूवमेंट की जानकारी भारतीय जनता पार्टी तक पहुंचाते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो लोग हैं, उनके अलावे आरसीपी सिंह जो कि नीतीश कुमार के बहुत करीबी रहे हैं और बहुत सारे राज जानते हैं, आखिर उसका खुलासा एक एक करके कब शुरू होगा। आपको बता दें कि समय निर्धारित किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि दशहरा नवरात्रि बीतने के बाद बिहार में एक अलग तरह की राजनीति शुरू होगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने पूरी योजना और रणनीति बना ली है। अब देखना यह है कि क्या तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और मुकेश सहनी नीतीश कुमार से दूरी बनाने में अपने आप को तैयार कर सकते हैं। हालांकि चिराग पासवान ने तो पूरी दूरी बना ली है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि तेजस्वी यादव और सहनी किस पाले में बैठेंगे, किस पलड़े में बैठेंगे। इसी का इंतजार है और इसके साथ ही बिहार की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन भी होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681